आपका मेरे YouTube चैनल अनुपम मैथ पर स्वागत है। आइए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और बगल के दिए गए घंटे को दबाएं, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। आज हम लोग प्रश्नावली 4.2 प्रश्न संख्या 1 को देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला सवाल है, सवाल दिया है यक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। इनका गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड कैसे करते हैं यही चीज़ हमको सीखना है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यक्स स्क्वायर है, फिर यक्स है और फिर यक्स नहीं है, तो ये द्विघात का रूप जैसा है। तो यक्स स्क्वायर के गुणांक को हम लोग साइड में लिख लेंगे और लास्ट में क्या है 10, तो गुणे 10 कर लेंगे और इनका गुणा करेंगे। फिर दूसरा ऐसा गुणनखंड ढूंढेंगे कि जोड़ने या घटाने पर क्या आए 3 आए, गुणा करने पर 10 आए, जोड़ने घटाने पर 3 आए। तो 5 दूनी 10। हमेशा बड़े को पहले लिखेंगे, छोटे को बाद में लिखेंगे, सवाल में गलती नहीं होगा। तो 5 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा 3, बीच में क्या है 3 है। तो अब इसे कैसे करेंगे, यक्स स्क्वायर माइनस 3 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं 5 माइनस 2, आगे यक्स है माइनस 10 बराबर 0। अब इसे यक्स स्क्वायर माइनस से ब्रैकेट को खोल देंगे और यक्स से अंदर गुणा करेंगे, तो ये होगा 5x माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा 2x माइनस 10 बराबर क्या होगा 0। अब यहाँ पर देखते हैं ये 4 भागों में बट गया, 2 और 2 में कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में कॉमन क्या हो सकता है यक्स, तो क्या बचेगा यक्स माइनस 5। ऐसे यहाँ पर इन दोनों में कॉमन यानी भाग की संख्या से हो सकता है जो दोनों में 2 से, तो 2 से भाग करेंगे तो यक्स बचेगा और 2 पंची क्या होगा 10। तो ये किसके बराबर है 0 के। यहाँ पर देखते हैं ब्रैकेट में यक्स माइनस 5 आ रहा है। अगर दोनों में सेम है तो सवाल सही है, नहीं तो फिर से चेक करते हैं। तो इसे नए ब्रैकेट में लिख लेंगे यक्स माइनस 5 और क्या बच रहा है यक्स प्लस 2, तो यक्स प्लस 2 बराबर 0। तो यक्स के 2 मूल निकालने हैं, तो यक्स बराबर यक्स माइनस 5 बराबर 0 लिखेंगे और इधर यक्स प्लस 2 बराबर 0 लिखेंगे। तो यक्स बराबर क्या आएगा 5, ये यक्स का एक मूल मालूम हो गया। दूसरा यक्स बराबर क्या होगा माइनस 2। इनका अगला साथी है 2 नंबर। क्वेश्चन दिया है 2x की घाते 2 प्लस यक्स माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ पर भी यक्स स्क्वायर का गुणांक और लास्ट में जो संख्या है उनका गुणा करते हैं। तो यक्स स्क्वायर का गुणांक 6 है और 2 है और लास्ट में क्या है 6, तो 2 छक क्या हो जाएगा 12 का ऐसा गुणनखंड किया जाए कि जोड़ने या घटाने पर क्या आए 1 और गुणा करने पर क्या आए 12 ही आए। तो 12 का दूसरा गुणनखंड क्या होगा 4 गुणे 3। हमेशा बड़े को पहले लिखेंगे तो सवाल में गलती नहीं होगी। तो 4 माइनस 3 करेंगे तो क्या होगा
1 होगा। 4 में से 3 घटाएंगे 1 आ जाएगा। अब जहाँ पर 1 है यहाँ पर 1 है, 1 लिखा नहीं जाता, वहाँ पे लिखेंगे 4 माइनस 3। तो 2x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। ये 4 भागों में टूट गया तो 2 में कॉमन लेंगे। क्या कॉमन हो सकता है? 2x। तो क्या बचेगा? एक x बाहर हो गया तो x ही बचेगा। और यहाँ पर 4 है तो 2 कॉमन हुआ तो 2 बचा और ये x पूरा बाहर हो गया। ऐसे यहाँ पर क्या कॉमन हो सकता है? 3। तो x प्लस 3 दूनी 6। माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखते हैं कि ये दोनों ब्रैकेट में क्या चीज़ है? सेम है। तो इसे नए ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो ये क्या होगा? x प्लस 2 और क्या बच रहा है? बच रहा है 2x माइनस 3 बराबर 0। तो अब तुलना कर देंगे। x प्लस 2 बराबर क्या है? 0 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आएगा? -2, यानी x का एक मूल -2 हुआ। ऐसे अगला देखते हैं। 2x माइनस 3 बराबर 0। तो 2x बराबर क्या होगा? 3। तो x बराबर क्या होगा? 3/2। ये अगला मूल हो जाएगा। इनका अगला साथी 3 नंबर को देखते हैं। क्वेश्चन दिया है √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2। इसे करणी भी कहते हैं, √2 या करणी 2 बराबर क्या दिया है? 0। तो यहाँ पर x स्क्वायर का गुणा करेंगे और लास्ट के गुणांक से गुणा करेंगे। जो आएगा उसका दूसरा गुणनखंड करते हैं कि जोड़ने या घटाने पर क्या आए? 7 आए। तो सबसे पहले लिखते हैं x स्क्वायर का गुणांक क्या है? √2 और लास्ट में क्या है? 5√2। तो सबको मालूम है √2 का गुणा क्या होता है? 2 और 2 पंचे 10, यानी √2 गुणे 5√2 क्या होगा? 10 होगा। दूसरा गुणनखंड भी 10 बनाना है और तीसरा उसी का जोड़ या घटाव 7 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो वेरी सिंपल है। 5 दूनी क्या हो जाएगा? 10 और 5 में 2 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 7 बन जाएगा। तो 7 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? 5 + 2। तो आइए शुरू करते हैं। √2x स्क्वायर प्लस 7 के स्थान पे हो जाएगा 5x प्लस 2x और पहले से क्या है? 5√2 बराबर क्या है? 0। अब यहाँ पर देखते हैं ये 1 2 3 4 भाग में टूट गया तो 2 और 2 में कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के पहले यहाँ पर एक लाइन सेट कर लेंगे। √2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं? √2 गुणे √2। √2 का गुणा क्या होता है? 2 होता है और प्लस 5√2 बराबर 0। अब इसमें कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या होगा? x होगा। तो क्या बचेगा? √2 बचा और एक x बचेगा। आगे क्या है? +5। ऐसे यहाँ पर इस पूरे में कॉमन क्या हो सकता है? √2। तो क्या बचेगा? √2। यहाँ पर x छूट रहा है तो ये x है तो x भी बचेगा और क्या बचेगा? +5 बराबर 0। इतना होने के बाद देखते हैं दोनों ब्रैकेट में क्या है? सेम चीज़ है। तो इसे लिखेंगे नए ब्रैकेट में 2 √2x प्लस 5 प्लस अगले ब्रैकेट में क्या बचेगा? x बच रहा है और प्लस √2 बराबर क्या होगा? 0। अब यहाँ पे तुलना करके x का मान निकालेंगे। तो √2x
प्लस 5 बराबर क्या होगा, 0 होगा। ऐसे यहाँ पे यक्स प्लस रूट 2 बराबर क्या होगा, 0। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, -5/√2। ऐसे यहाँ पे यक्स बराबर क्या होगा, -√2। इनका अगला साथी देखते हैं। 4 नंबर सवाल दिया है 2x स्क्वायर -x प्लस 1/8 बराबर क्या दिया है, 0। तो इसे सबसे पहले हम लोग इसे साधारण द्विघात बनाएंगे। इसके लिए 8 को हटाना पड़ेगा। 8 हटाने के लिए पूरे में एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर बटे 1 मान सकते हैं। इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होगा, 8 होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 16x स्क्वायर आएगा और 1 से 8 में भाग करेंगे तो 8 आएगा। 8 से ऊपर गुणा करेंगे तो यक्स में, तो ये 8x होगा। 8 से 8 कटेगा तो 1 आएगा और 1 से ऊपर गुणा करेंगे तो 1 करने क्या होगा, 1 होगा। 0 बराबर क्या है, 0। 0 को 0/1 भी लिख सकते हैं। कोई भी संख्या 5 है तो 5 को 5/1 लिख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे। तो किसी भी संख्या में 1 से गुणा होता है तो सेम चीज आएगा, यानी 16 तिरछा गुणा में x² माइनस 8x प्लस 1। 8 से 0 में, 0 से किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो क्या आएगा, 0। तो ये द्विघात का रूप सिंपल सा तैयार हो गया। अब यहाँ पर वही पुराना काम करना है, x² के गुणांक और लास्ट की संख्या का गुणा करना है। तो यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। 16 गुणे 1 क्या होता है, 16। दूसरा गुणनखंड भी 16 होना चाहिए और तीसरा उसी का जोड़ या घटाव क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो 16 के लिए 4 गुणे 4 हो जाएगा और 4 + 4 क्या होता है, 8 हो जाएगा। तो 8 के स्थान पे क्या रखेंगे, 4 + 4। तो आइए 16x² माइनस 8 के स्थान पे लिखेंगे 4x माइनस पहले होने की वजह से अंदर का निशान बदल जाएगा। तो -4x और लास्ट में क्या है, +1 बराबर 0। अब यहाँ पर देखते हैं ये 4 भागों में टूट गया, बट गया। तो यहाँ पर 4 कॉमन हो सकता है संख्या में और x भी कॉमन हो रहा है। तो क्या बचेगा, 4 × 4 = 16, 4 x बचा और यहाँ पर पूरा कॉमन हो गया तो 1 माना जाएगा। यहाँ पर देखते हैं कुछ भी नहीं कॉमन होगा। जहाँ पर कुछ नहीं कॉमन होगा वहाँ 1 मानेंगे तो क्या बचेगा, सेम वही बचेगा। लेकिन अगर कहीं पर माइनस है तो अंदर का निशान क्या होता है, बदल जाता है। इतना होने के बाद ब्रैकेट में देखते हैं सेम चीज़ है तो क्या आया, 4x - 1 क्या बच रहा है, 4x - 1 बराबर 0। अब यहाँ पर इसका मान निकालना है तो इसे अलग अलग या एक में ही लिख सकते हैं। 4x - 1 बराबर 0। तो 4x बराबर क्या होगा, 1। तो x बराबर क्या आएगा, 1/2। ऐसे अगला भी मान सेम है, 4x - 1 बराबर 0। तो 4x बराबर 1। तो x बराबर 1/4। ये 1 क्या है, 4 है। तो इनका अगला सवाल 5 नंबर नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। 5 नंबर सवाल, 5 नंबर सवाल को देखते हैं कि दिया है 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। तो ये द्विघात का रूप है, इसका गुणनखंड करना है। सबको मालूम है x² का गुणांक कितना है, 100। तो 100 हो जाएगा। लास्ट में क्या है, 1 है तो 1 हो जाएगा। 100 करने क्या होगा, 100। दूसरा भी हमको 100 बनाना है और उसी का जोड़ या घटाव अंतर
क्या लाना है, 20 लाना है। तो क्या होगा, 10 गुणे 10, ये भी 100 हो जाएगा, और 10 प्लस 10 क्या होता है, 20 हो जाएगा। तो 20 के स्थान पे अब क्या लिखेंगे, 10 प्लस 10, तो ये 100 होगा। 100 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस पहले है तो अंदर का निशान भी बदल जाएगा, तो ये होगा 10x माइनस 10x, और आगे क्या दिया है, प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर देखते हैं ये 4 भागों में टूट गया, 2 भागों में कॉमन, 2 भागों में कॉमन लेंगे, तो ये किस पहाड़े से डिवाइड होगा, 10 से। और क्या कॉमन हो सकता है, x, तो क्या बचेगा, 10 दहा में 100, एक x बाहर आया तो एक x बचा। यहाँ पे क्या बचा, 10x पूरा बाहर हो गया तो कुछ नहीं, कुछ नहीं का मतलब 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या कॉमन होगा, कुछ नहीं, तो कुछ नहीं के स्थान पे 1 होगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 10x, और माइनस अगर पहले है तो अंदर का निशान बदल जाता है। इतना होने के बाद यहाँ देखते हैं कि ये दोनों सेम चीज है, तो इसे नए ब्रैकेट में लिख लेंगे, 10x माइनस 1, और अगला क्या बच रहा है, 10x माइनस 1 बराबर क्या होगा, 0। तो इसे अलग अलग लिख सकते हैं, जब 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर क्या होगा, 1, तो x बराबर क्या होगा, 1/10, तथा जब 10x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 10x बराबर 1 होगा, तो x बराबर क्या होगा, 1/10। तो x का एक मूल 1/10 है, और दूसरा भी क्या है, 1/10 है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।